तो एशिया और यूरोप के पढ़ने के बाद आज जो है हमारी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, मेरा पहला उद्देश्य ये है कि आपकी लोकेशंस वाली जो जानकारी है ना उसे मैं मजबूत बना दूं, है ना। जो आपको लोकेशंस की जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इसका पूर्ण निजात कर दूं, और उसी डायरेक्शन में मैं लगातार काम कर रहा हूं। आपको भी मज़ा आ रहा होगा, है ना, इजीली आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं अब आपको थोड़ा सा एक बार अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र यहाँ पे ओपन करता हूँ। गूगल अर्थ के माध्यम से मैं आपको हर एक कंट्री ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे अफ्रीका के मानचित्र के माध्यम से भी आपको चीज़ें मैं सारी करवा दूंगा। ठीक है, अफ्रीका का मानचित्र है ये देख रहे हैं आप लोग, ये अफ्रीका का मानचित्र है। तो इसमें भी आज जो है पहले इसका डिवीज़न करेंगे, इसको बांटेंगे कई भागों में, और बांटने के बाद एक एक कंट्री को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे जब आगे हम डिटेल क्लासेस में आएंगे, डिटेल क्लासेस में अफ्रीका को बिल्कुल एक एक कंट्री के बारे में पढ़ाऊंगा कि एक एक कंट्री की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या भौगोलिक कारक हैं हर एक महाद्वीप में। मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही व्यापक क्लासेस ये हमारी होंगी। ठीक है, तो आप अपने मानचित्र में भी, अपने एटलस में भी, आप लोगों को मैंने बता रखा है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस आप लोग को लेना है। यदि एटलस नहीं मिलता तो आप लोगों को एटलस www.thebookindia.com से मंगवा लेना है, आपको मिल जाएगा। संस्थान के द्वारा आपको एटलस उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप को अब समझने का पूरा प्रयास करते हैं अच्छे से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका जो है, एक बार वर्ल्ड मैप में इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार इसको ऑन ऑफ करूंगा ताकि स्क्रीन, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो है विश्व का मानचित्र है, और विश्व के मानचित्र के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप आपका ये अवस्थिति है। अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये आपकी जो लैंड बॉडी है अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, ये सब द्वीप, यहाँ पे मेडागास्कर एक द्वीप है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे तो ये भी जो है चारों तरफ से इसमें समुद्री जलराशि है। यहाँ पे देखिए ऊपर भूमध्य सागर है, यूरोप है, ये यूरोप है, इधर एशिया है। ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा मेडिटेरेनियन सी है आपका। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर है। तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उसके पूर्व में हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक राशि है, जलराशि है, जिसको हम बोलते हैं लाल सागर। यहाँ पे है लाल सागर। ठीक है, यहाँ पे ये जो एशिया को अलग करता है लाल सागर है, यहाँ पे स्वेज नहर है। ठीक है, यहाँ पर एक पतली सी नहर है, मिस्र का अधिकार है स्वेज नहर, डिटेल से देखेंगे उसे आगे। यहाँ पे आपका ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका भूमध्य सागर है, जिब्राल्टर जल संधि है। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, साथ साथ कुछ चीज़ें आप लिखते जाइएगा। ठीक है, जैसे कि बाकी के महाद्वीपों में प्रारंभ में मैंने किया था, वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चीज़, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी आप लिख लीजिए, क्योंकि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के जाती हैं। ये आपकी इक्वेटर है, देखिए ये आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री भी जाती है अफ्रीका महाद्वीप से। इसके बाद 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और यहां पे है आपका 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, साउथ, ठीक है। ये आपका है मकर रेखा, मकर रेखा। ये आपका है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये आपका है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। स्पष्ट है? ठीक है। ये तीनों रेखाएं होकर के कहाँ से जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। ये तीनों रेखाएं कहाँ से होकर के जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तीनों रेखाएं ये कहाँ से होकर जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। अब इसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, चूंकि पता है 23.5 डिग्री साउथ है, तो ये आपका ये वाला हिस्सा जो है, जो आपका दक्षिणी अफ्रीका का है, सबसे नीचे दक्षिणी अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप है ना, आसान द्वीप बोलते हैं उसे, केप ऑफ गुड होप है ना, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये आपका पड़ता है सबसे जो नीचे है दक्षिणी, ये है 34 डिग्री 50 मिनट, 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश, यानी कि 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, से लेकर के कितने तक है ये आपका ये वाला हिस्सा, ये जो ये मोरक्को से जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा आपका पड़ता है 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश, 14 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। क्या है? अक्षांशीय विस्तार। यदि विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 20% हिस्सा, 20.39% हिस्सा, टोटल भूभाग का 20.39% हिस्सा कहां पर है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है? आपका अफ्रीका महाद्वीप पे। ठीक है। इस महाद्वीप की खोज किसने की? ठीक है, तो पहले तो ये आप अक्षांशीय देशांतरी लिखते जाइए या फिर अपने मानचित्र पे ही बनाते जाइए साथ साथ। जो चीज भी मैं करता जाऊं उसको आपको साथ साथ यहाँ पे करते जाना है मेरे। ठीक है, साथ साथ आप लोगों का काम रहना चाहिए कि आप इसको बनाते जाएं। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? अफ्रीका महाद्वीप देखिए पूरी तरीके से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। पूरी का पूरा यदि अफ्रीका महाद्वीप देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि आपका 34 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है, तो पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। इसीलिए यहाँ पे जो प्रजाति विविधता है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता पाई जाती है। साथ ही इसके बारे में इसकी खोज किसने की थी? तो एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। क्या नाम है? डेविड लिविंगस्टोन। नाम लिख लीजिए, डेविड लिविंगस्टोन, डेविड लिविंगस्टोन महोदय के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की खोज की गई। अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की? एक ब्रिटिश नागरिक ने, जिसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। इसके द्वारा जो है अफ्रीका की खोज की गई। ठीक है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर के जाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। और आगे इसको अफ्रीका को पहले देखो, शुरुआती काल पे जब औपनिवेशिक इरा था आपका 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, इस पूरे टाइम पीरियड पे इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। अंध महाद्वीप, जहाँ पे अंधकारमय महाद्वीप, जहाँ पे कोई भी संभावनाएं नहीं है ना। तो शुरुआत में इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्योंकि 20वीं शताब्दी तक इस महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसके आंतरिक भागों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, तो ये पूरी तरीके से क्या है, एक अंध महाद्वीप के तौर पे इसको देखा गया। लेकिन वर्तमान में इसके बारे में पर्याप्त अधिकारी हैं, जानकारी है, और जानकारी होने के साथ साथ यहाँ पे व्यापक संभावनाएं हैं, व्यापक संभावनाएं। तो इसको क्या बोलते हैं? भविष्य का महाद्वीप बोला जाता है। अभी इसको बहुत ज्यादा दोहन नहीं किया गया इसका, लेकिन औपनिवेशिक इरा में निश्चित तौर पे विभिन्न जो ब्रिटिश और अमेरिकी राष्ट्र थे, ब्रिटिश राष्ट्र थे, उनके द्वारा यहाँ पर संसाधनों का दोहन तो किया गया, लेकिन अभी भी इतना दोहन नहीं किया गया जितना एशिया का किया गया। तो इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे विपुल संभावनाएं हैं, व्यापक संभावनाएं देखने को पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को देखें, फिर इसके बाद मैं अफ्रीका महाद्वीप को बांटने का प्रयास करूंगा, कई भागों में बांटूंगा। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपने मानचित्र में इस तरीके से चीज़ों को बनाइएगा जरूर। ठीक, चलिए अब इसका थोड़ा सा विभाजन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मैं पूरा ले आता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, सभी को? अब मैं इसको थोड़ा सा विभाजन करूँगा, अफ्रीका महाद्वीप को बांटने का प्रयास करूँगा।
सबसे पहले देखो बांटने का तो वही तरीका है कि नॉर्थ अमेरिका जो दिशाओं के हिसाब से बांट सकते हैं, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। कौन कौन से देश किस पे आते हैं, ठीक है, देखेंगे। ये है आपका पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, मैं दिशाओं के हिसाब से लिख रहा हूं। इधर आपका पड़ेगा पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। 5 भागों में इसको बांट सकते हैं हम। ये आपका है मध्य अफ्रीका, इधर है आपका मध्य अफ्रीका। अब किस में कौन कौन सी कंट्री आएंगी ये अभी हम एक एक करके देखेंगे। अफ्रीका, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हिस्सा एक नुकीला सा हिस्सा निकला हुआ है। ऊपर ये सऊदी अरेबिया है, अरेबियन प्रायद्वीप है। यहाँ पर देखिए एक प्रायद्वीपीय स्थिति है, ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रायद्वीप जैसा निकला हुआ है। तो यहाँ पर 4 देश हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका सींग नुमा आकृति, जैसे सींग होती है ना, वैसे ही यहाँ पे अफ्रीका की देखो एक सींग है, लाल सागर है, लाल सागर के पास। तो इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से 4 देश हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देशों को इंगित कर लीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देशों को इंगित कर लीजिए। सबसे पहला ये आपका इसके बिल्कुल टेल पे यहाँ पे है सोमालिया, ये है आपका सोमालिया, ठीक है, सबसे पहला है सोमालिया। लिख लीजिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे पहला है सोमालिया, ठीक है, सबसे पहला है आपका सोमालिया। ये आपका पूरा सोमालिया है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आते हैं। पहला तो है आपका सोमालिया। सोमालिया के बाद आपका इथियोपिया, दूसरा है आपका इथियोपिया, ये आपका इथियोपिया। दूसरे नंबर पे आपका इथियोपिया आता है, ये है आपका इथियोपिया, इथियोपिया आता है। दूसरे नंबर पे आपका इथियोपिया आता है, ये है आपका इथियोपिया। दूसरे नंबर पे है आपका इथियोपिया। पहला है सोमालिया, दूसरा है इथियोपिया, तीसरा है एक छोटा सा देश आता है यहाँ पे जिबूती। छोटा सा देश देखिएगा, यहीं पे है आपका जिबूती, छोटा सा देश है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इथियोपिया से सीमा साझा कर रहा होगा, इथियोपिया से जिबूती, ठीक है, जिबूती, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे इरिट्रिया, ये इरिट्रिया, इरिट्रिया। तो टोटल 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं पता चला आप लोगों को? 4 देश कौन कौन से हैं, क्लियर हुआ सभी को? 4 देश कौन कौन से हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। 4 देश कौन कौन से हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार बताते चलिए, थोड़ा फास्ट बताएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। चौथा इरिट्रिया, ऊपर देखिए इरिट्रिया, यहाँ पे एक छोटा सा देश है इरिट्रिया। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। इरिट्रिया ऊपर है, इरिट्रिया ऊपर है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं अफ्रीका को बांटने जा रहा हूँ। देखो बांटूंगा, बांटने से ही आपका बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अफ्रीका को बांटने जा रहा हूँ, ठीक है। अब अफ्रीका को हम बांट देंगे, ठीक है। तो एक बार अफ्रीका को बांट देते हैं, ये इसमें बांटते हैं अफ्रीका को। अब मैं बांटूंगा, आप लोग जो है एक बार आप भी अपने मानचित्र में जिस तरीके से मैं इसको बांटता जाऊं आप उस तरीके से बांटेंगे। सबसे पहले इसको उत्तरी अफ्रीका में बांटते हैं। उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये उत्तर का हिस्सा है पूरा का पूरा। उत्तर अफ्रीका के देश जितने भी रहेंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में है अल्जीरिया। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है अल्जीरिया, अपने मानचित्र में देखिए उत्तरी अमेरिका में पहला, उत्तरी अफ्रीका में आपका अल्जीरिया, ठीक। अल्जीरिया के बाद दूसरा है मिस्र। यहाँ पे देखिए इजिप्ट पड़ता है आपका, इसको बोलते हैं इजिप्ट, मिस्र, ठीक है। पहला अल्जीरिया, दूसरा इजिप्ट, तीसरा है लीबिया। यहीं पर देखिए ये पड़ता है आपका लीबिया, तीसरा कंट्री लीबिया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। मैं थोड़ा सा रैंडम पढ़ाता हूँ। रैंडम पढ़ाने का मुझे बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सा यदि सीक्वेंस वाइज देखेंगे उससे ज़्यादा होता है रैंडम पढ़ना। रैंडम पढ़ने में 2-3 बार चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद आपका, ठीक है। अब इधर देखिए इस तरफ मोरक्को है, ये आप देखिए यहाँ पे मोरक्को एक देश है, मोरक्को, ये चौथा देश है मोरक्को, राजधानी रबात, ठीक है। लीबिया की ट्रिपोली, ठीक है। मिस्र की आपको पता है काहिरा, ठीक है। अल्जीरिया की अल्जीरियस। तो ये 4 कंट्री तो ये हो गए आपके। अभी और हैं, सूडान भी है इसमें, ये है आपका सूडान भी आपका उत्तरी अफ्रीका में आता है, ये है आपका सूडान। ये सारा जो सहारा का मरुस्थल वाला क्षेत्र है ना उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद सूडान के बाद अगला आपका आता है, अगला आता है आपका
अगला कंट्री है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया ये आपका वेस्टर्न सहारा, ठीक है, और दूसरा है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया इस मानचित्र में एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। गूगल अर्थ पे देखते हैं एक बार। हाँ, इस मानचित्र में चीज़ें अपडेटेड नहीं थी, आप अपने मानचित्र पे देखिएगा, आपके मानचित्र पे होगा निश्चित तौर पे, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में आपका सबसे पहले ये आपका इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, मोरक्को हो गया, मोरक्को हो गया, उत्तरी सहारा हो गया, ये है आपका वेस्टर्न सहारा हो गया। यहाँ पर देखिए ये है ट्यूनीशिया, छोटा सा देश है आपका, ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है ट्यूनीशिया। ये हो गया आपका लीबिया, और ये आपका हो गया सूडान। सूडान, इतने कंट्रियों को मिला करके बनता है आपका उत्तरी अफ्रीका। क्या बनता है आपका? उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा क्या है आपका? ये उत्तरी अफ्रीका, ठीक, ये हिस्सा आपका है उत्तरी अफ्रीका। इसको कहते हैं हम उत्तरी अफ्रीका। क्या बोलते हैं? उत्तरी अफ्रीका। सभी को मिल गए ये सारे देश। ट्यूनीशिया ऊपर मिलेगा आपको, यहां पर है, ये है ट्यूनीशिया, ठीक है, ये है ट्यूनीशिया, इसको बोलते हैं उत्तरी अफ्रीका। सभी को मिल गया उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका सबने, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका हो गया। अब बात करते हैं वेस्ट अफ्रीका की। वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका की। अब पश्चिमी अफ्रीका को, पश्चिमी से पहले एक बार दक्षिणी देख लेते हैं। पहले हम दक्षिणी देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी में क्योंकि देश बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका पे आपके 4 या 5 देश हैं। दक्षिणी अफ्रीका में आपका पहला है नमीबिया। एक मिनट, पहला है आपका नमीबिया, ये है आपका नमीबिया। दूसरा नमीबिया के नीचे देखिए दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अफ्रीका में आता है। पहला है नमीबिया, दूसरा है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक देश आपको मिलेगा, वो है लेसोथो। साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक देश आपको मिलेगा, लेसोथो। देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक देश मिलेगा आपको, लेसोथो। इसके बाद यहां पर एक कंट्री है बोत्सवाना। बोत्सवाना, नेक्स्ट कंट्री है बोत्सवाना। बोत्सवाना, और यहां पे एक कंट्री है आपकी, इसी के अंदर छोटी सी कंट्री है, इसको बोलते हैं स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है स्वाजीलैंड, एक छोटी सी कंट्री है स्वाजीलैंड, छोटी सी कंट्री है स्वाजीलैंड, ठीक है, छोटी सी कंट्री आपकी स्वाजीलैंड। मिल गया आपको सभी को? ये 5 कंट्रियां मिल गई आपकी। ये बोला जाता है दक्षिणी अफ्रीका। क्या बोला जाता है? दक्षिणी अफ्रीका। क्या बोला जाता है इसको? दक्षिणी अफ्रीका। ये आपका दक्षिणी अफ्रीका। तो ऊपर हो गया उत्तरी अफ्रीका, ये हो गया दक्षिणी अफ्रीका। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा सेंट्रल अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी बांट देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो है हम लोग देखेंगे, अगला देखते हैं हम लोग पूर्वी अफ्रीका को देखते हैं। ये वाले हिस्से को पहले देखते हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, ठीक है। तो पूर्वी अफ्रीका में ही आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूरा आ जाता है इसमें, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री आ जाते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो सोमालिया है आपका, पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया आएगा,
इरिट्रिया है यहाँ पे, इरिट्रिया भी आपको मैंने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिबूती, यहाँ पे एक कंट्री है इथोपिया, ये सब आएगा आपका पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे अगला है एक छोटा सा देश, देखिए यहाँ पे बुरुंडी, बुरुंडी अगला छोटा सा देश है आपका। यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पे केन्या, केन्या, ठीक है। केन्या के बाद यहाँ पे आपका अगला देश है युगांडा, युगांडा, युगांडा के बगल में ही यहाँ पे एक देखिए एक छोटा सा देश है, तंजानिया से सीमा साझा करता है, इसी को बोलते हैं बुरुंडी। मिल गया सभी को बुरुंडी, सभी को मिल गया बुरुंडी। देखो छोटे छोटे देश है, जिबूती एक छोटा सा देश है, यहीं पे बुरुंडी एक छोटा सा देश है। मिल गया कि नहीं मिल गया? बुरुंडी मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए? सभी को मिल गया बुरुंडी, ठीक है। बहुत अजीबोगरीब नाम मिलेंगे आपको। इसके बाद केन्या, केन्या, ठीक है। ये केन्या मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक केन्या है, ठीक है। केन्या के बगल में युगांडा है, युगांडा के बगल पे ही आपका बुरुंडी है। ये मेडागास्कर भी आपका पूर्वी अफ्रीका पे ही आता है, पूर्वी अफ्रीका पे मेडागास्कर भी आता है। मेडागास्कर भी आपका पूर्वी अफ्रीका का ही हिस्सा है, ठीक है। मेडागास्कर भी आपका पूर्वी अफ्रीका का ही हिस्सा है, ठीक। ये भी आपका पूर्वी अफ्रीका आता है। इसके बाद आपका मेडागास्कर के बाद आपका है ये तंजानिया, तंजानिया, यहाँ पे देखिए ये एक देश है तंजानिया, ये भी आपका पूर्वी अफ्रीका पे आएगा। इसके बाद तंजानिया के बाद यहाँ पे ये वाला आप देखते हैं ना मोजाम्बिक, ये आपका मोजाम्बिक, ये हिस्सा मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक भी आपका पूर्वी अफ्रीका वाले हिस्से पे ही आएगा। मोजाम्बिक हो गया आपका, ये भी इसी पे आएगा, ठीक है। मिलता जा रहा है ना सभी को? सभी को सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं ना? सभी को सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं कि नहीं मिल जा रही हैं? मिलती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है साउथ सूडान, इसकी राजधानी है जुबा। ये आपका अफ्रीका का 54वां देश है, अभी नया देश बना है अफ्रीका में, ये भी मिल गया आप लोगों को, ठीक है। साउथ सूडान। इसके बाद आपका यहाँ पे, ठीक है, बाकी सेंट्रल अफ्रीका में इधर के देश आएंगे, बाकी हो गए सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बाकी जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे, जितने भी ये सेशल्स है आपका, ठीक है, जितने छोटे छोटे द्वीप हैं ये सारे द्वीप इसमें आएंगे। बाकी आपके अब सेंट्रल अफ्रीका पे चलते हैं। ये आपका हो गया पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के सारे देश आपने देख लिए, ठीक है। इसकी भी बॉर्डर हम कर देते हैं इस कलर से, ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं सेंट्रल की जगह, पहले हम कहिए तो वेस्टर्न अफ्रीका देख लेते हैं। सेंट्रल के पहले, पूरब से पहले वेस्टर्न अफ्रीका देख लेते हैं, तो सेंट्रल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपका, सेंट्रल में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अब पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाला पूरा हिस्सा, ये आपका है मार्टिनिया, 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 माली, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे गिनिया, ठीक है। यहाँ पे सेनेगल है, एक देश है सेनेगल आपका, सेनेगल। यहाँ पे बिसाऊ, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे सियरा लियोन, यहाँ पे आपका कोटे डी आइवरी, यहाँ पे आपका है घाना, यहाँ पे एक देश है बेनिन, देख रहे हैं बेनिन, ठीक है। ये सारे देश आपके, इसके अलावा नाइजीरिया, नाइजीरिया, ये आपके आते हैं पश्चिमी अफ्रीका में। आपका पूरा का पूरा पश्चिमी अफ्रीका वाला देश है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका वाले देश है, छोटे छोटे देश हैं, केप वर्डे हो गया, सियरा लियोन हो गया, सेनेगल हो गया, घाना हो गया, ठीक है, लाइबेरिया हो गया, ये छोटे छोटे देश हैं, कोटे डी आइवरी हो गया, ये सारे देश आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बुर्किना फासो, एक देश यहाँ पे बुर्किना फासो, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, बुर्किना फासो, ठीक है। यहाँ पे एक देश है बुर्किना फासो, ठीक। और इसके अलावा 2-3 देश और हैं आपके, नाइजीरिया, ये हो गया आपका, और ये नाइजर हो गया,
नाइजर हो गया, ये सारे आपके आते हैं पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है, इसको भी बांट देते हैं। पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ये एंटिटी आपकी पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत है। ठीक है, ये एंटिटी आपकी जितनी भी है ये आपकी पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत है। अब बाकी जितने देश आपके बचे सब सेंट्रल अफ्रीका पे आते हैं। बाकी के देश जितने भी हैं सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आपके सेंट्रल अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, बाकी के जितने भी देश हैं आपके, ये वाला हिस्सा, ये सब सेंट्रल अफ्रीका के अंतर्गत आता है आपका। ये सब सेंट्रल अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका, ये वाला हिस्सा, ये सब सेंट्रल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, चाड, ये जितने भी देश हैं ये सारे आपके सेंट्रल अफ्रीका में आते हैं। तो हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। अफ्रीका महाद्वीप को 5 भागों में बांट दिया। पहला है उत्तरी अफ्रीका, दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका। ठीक है, क्लियर है? 5 भागों में बांट करके इसको हमने देखा। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पे अंगोला है, सेंट्रल अफ्रीका में अंगोला आता है, यहाँ पे है अंगोला आपका। अंगोला के बाद कैमरून आता है, कैमरून के बाद चाड आता है, चाड के बाद कांगो रिपब्लिक है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसके बाद आपका विश्वतीय गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया आता है, इसमें गैबोन आता है ना। साओ टोमो प्रिंसिपे आता है, एक छोटा सा देश है यहाँ पे साओ टोमो प्रिंसिपे, ये है आपका छोटा सा देश साओ टोमो प्रिंसिपे, ये भी आपका मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र पे ही आता है। तो 5 भागों में हमने अफ्रीका को बांट दिया। बताइए कोई दिक्कत हो तो? 5 भागों में अफ्रीका को बांट दिया। ये मतलब मोटा मोटी विभाजन है, अभी तो जब एक बार जूम आउट करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 5 भागों में हमने अफ्रीका को बांट दिया। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? लगभग मोटा मोटी आपने सबने अपने मानचित्र पे इस चीज़ को मेंशन कर लिया, डिनोट कर दिया अपने मानचित्र को। अपने मानचित्र को आप सभी ने कुछ इस तरीके से, ब्लैंक मानचित्र पे सब काम करना होता है। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ब्लैंक मानचित्र जरूर मंगवा लीजिएगा, आपके पास होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। नहीं हो पाया भाई? क्यों नहीं हो पाया? ये क्यों नहीं हो पाया? साथ साथ करते जाइए ना मेरे, आप लोग सभी लोग साथ साथ करते जाओ ना, तभी तो बात बनेगी। तभी तो कह रहा हूँ अकेले भर में केवल मैं यहाँ पे बनाऊंगा उससे आपके दिमाग में नहीं छपेगा। जब आप यहाँ पे देख करके खुद करेंगे, खुद देखते जाएंगे, मानचित्र पे खुद ढूंढते जाएंगे, तब बात बनेगी। हो गया ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप का मोटा मोटी विभाजन, ज़्यादा नहीं है, मोटा मोटी विभाजन है। अब अफ्रीका महाद्वीप के देशों की हम यात्रा करना प्रारंभ करेंगे, जैसे हम यात्रा अफ्रीका महाद्वीप की करते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के देशों की यात्रा करना प्रारंभ करेंगे, एक एक जो है देश देखेंगे और उसकी राजधानी क्या है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, आज प्रयास रहेगा कि 50% हो जाए, कल 50% हो जाए, 2 दिन में अफ्रीका महाद्वीप आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए फिर बाकी डिटेल में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में कुछ नहीं बचेगा आपको, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जितने भी जो है टॉपिक हो सकते हैं सारे टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। ठीक, चलो पेन कागज़ निकाल लीजिए और साथ में एटलस रखिए, एटलस में मैं दिखाता जाऊंगा देशों को और आप लोग जो है यात्रा करते चले जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। सबसे पहला देश, सबसे पहले चलिए अल्जीरिया। अभी अल्जीरिया आपको दिखाया था मैंने, सबसे पहला देश है अल्जीरिया। ये है आपका सबसे ऊपर उत्तरी अफ्रीका वाले हिस्से पे है अल्जीरिया, उत्तरी अफ्रीका वाले हिस्से पे है आपका अल्जीरिया, उत्तरी अफ्रीका वाले हिस्से पे है आपका अल्जीरिया। सबको मिल गया अल्जीरिया? सबको अल्जीरिया मिला कि नहीं मिला?
ये आपका अल्जीरिया भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। एक तरफ मोरक्को है, इसके पश्चिम में मोरक्को है, ऊपर यहाँ पे देखिए ट्यूनीशिया है, यहाँ पे एक कंट्री ट्यूनीशिया से भी सीमा साझा करता है, लीबिया से भी सीमा साझा करता है। तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। इसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। यहाँ पे मुद्रा चलती है अल्जीरियन दिनार। मुद्रा क्या चलती है? अल्जीरियन दिनार। और इस क्षेत्र में भी ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखिए ये अफ्रीका का, यदि उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र देखें तो ये पूरा मरुस्थल है। इसको बोलते हैं सहारा का मरुस्थल। सहारा के मरुस्थल में बहुत सारे देश आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये देखिए सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसमें कई सारे देश हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न सहारा वाला एक देश ही है, वेस्टर्न सहारा। बाकी ये जितनी भी कंट्री हैं, कई कंट्रियां जो हैं यहाँ पर आती हैं इसमें। ठीक है, पर्टिकुलर उनके नाम से भी मरुस्थल का नाम जाना जाता है, लेकिन ये आपका सहारा का मरुस्थल है, पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो इसमें एक देश है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? अल्जीरियन दिनार। क्या है मुद्रा यहाँ की? अल्जीरियन दिनार। और यहाँ की राजभाषा चलती है अरबी। क्या चलती है राजभाषा यहाँ पे? अरबी। अरबी बोली जाती है, अरबिक बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। अगली कंट्री है अंगोला। अंगोला, देखिए अंगोला कहाँ पे मिलेगा आपको? नीचे आइए, नीचे आइए आप लोग। सेंट्रल अफ्रीका का देश था ना, सेंट्रल अफ्रीका। देखिए इधर जो है आपका ये अटलांटिक महासागर है। नीचे नामीबिया से ऊपर देखिए अंगोला मिलेगा आप लोगों को। नामीबिया से ऊपर मिल गया अंगोला सभी को? अंगोला मिल गया कि नहीं मिला? अंगोला मिला सभी को? अंगोला पे पहुंचिए। ये अंगोला है आपका। ठीक है, जाम्बिया से बॉर्डर साझा करता है। ऊपर कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इसके, नीचे नामीबिया है। ये है अंगोला। मिल गया सभी को अंगोला? इसकी राजधानी है लुआंडा। राजधानी क्या है इसकी? लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। मुद्रा चलती है क्वांजा। यहां मुद्रा क्या चलती है? क्वांजा। मुद्रा चलती है क्वांजा। मुद्रा चलती है क्वांजा। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? क्वांजा। राजभाषा है पुर्तगीज। पुर्तगीज राजभाषा है पुर्तगीज। यहाँ की राजभाषा क्या है? पुर्तगीज। राजभाषा है पुर्तगीज। राजभाषा है पुर्तगीज। राजभाषा है पुर्तगीज। ठीक है, अंगोला हो गया, सबको मिल गया? सबको मिल गया अंगोला। आगे बढ़ूं मैं, अगली कंट्री चले। चलिए अगली कंट्री चलते हैं। छोटा सा देश है आपका ये बेनिन। बेनिन देखिए छोटा सा देश है। ये आपका पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र में है। पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया के जस्ट बगल, नाइजीरिया से सीमा साझा करता है बेनिन। नाइजीरिया से सीमा साझा करता है बेनिन। नाइजीरिया या टोगो, टोगो देश है ना आपका, ये आपका ये है बेनिन। मिल गया सभी को बेनिन? सभी को बेनिन मिला कि नहीं मिला? हाँ, नाइजीरिया के बगल में है, बिल्कुल नाइजीरिया के बगल में है। फास्ट, थोड़ा सा तेजी से। कैमरून है, नाइजीरिया है, फिर बेनिन है। बेनिन के बगल में टोगो है, फिर घाना है, ऊपर बुर्किना फासो है। इसके बुर्किना फासो से भी सीमा साझा करता है। तो इसकी राजधानी है पोर्टो नोवो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पोर्टो नोवो, राजधानी है पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो, इसकी राजधानी है पोर्टो नोवो। राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक। पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक, यहाँ पे मुद्रा चलती है पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक। और यहाँ पे भाषा चलती है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच चलती है और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। फ्रैंक चलती है यहाँ पे मुद्रा। ठीक है, क्लियर है? 3 कंट्री हो गई। बेनिन के बाद अगला कंट्री चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है आपका दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र में बोत्सवाना। देखिए हाथियों का क्षेत्र है ये पूरा। बोत्सवाना हाथी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे हाथी बहुत पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं
बोत्सवाना जिम्बाब्वे के जस्ट बगल में, दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर। देखिए बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है, स्थलरुद्ध राष्ट्र है, स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। बोत्सवाना बगल में नामीबिया है, नामीबिया इधर है, जिम्बाब्वे इधर है आपका दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर देखिए जस्ट, सबको मिल जाएगा। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, गोबोरोन, गाबोरेन, इसकी राजधानी है गैबोरोन, गैबोरोन, ठीक है, इसकी राजधानी है गैबोरोन, गैबोरोन। मुद्रा चलती है पुला, यहाँ की मुद्रा क्या है, पुला, यहाँ पे एक मुद्रा चलती है पुला। और यहाँ की राजभाषा क्या है, यहाँ की राजभाषा है इंग्लिश, यहाँ पे राजभाषा इंग्लिश चलती है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब जिसमें समुद्री क्षेत्र नहीं है, जो खुला हुआ नहीं है, चारों तरफ से जो स्थल से घिरा हुआ, उसे लैंडलॉक बोलते हैं। लैंडलॉक यानी लैंड ने उसे बंद कर रखा है, चारों स्थल रुद्ध, जिसको चारों तरफ से स्थल से अवरुद्ध हो उसे बोलते हैं स्थल रुद्ध या लैंडलॉक, लैंड ने लॉक कर रखा है ना। जैसे ये लैंडलॉक नहीं है, इसके समुद्र है, समुद्री क्षेत्र, यहाँ पे ओपन एरिया है ना। ये क्या है, ये चारों तरफ से सीमाएं साझा कर रहा है, तो इसे लैंडलॉक कंट्री, जैसे नेपाल स्थल रुद्ध है, भूटान स्थल रुद्ध है ना, दोनों तरफ स्थल ही है, समुद्री क्षेत्र नहीं है, ठीक, तो इसे स्थल रुद्ध कहते हैं। तो ये हो गया आपका बोत्सवाना, सभी को मिल गया। अच्छा बच्चों, बोत्सवाना मिल गया, आगे चलते हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका, चलो आप लोग पश्चिमी अफ्रीका, ये आ गए पश्चिमी अफ्रीका में। अभी आए थे ना बेनिन, बेनिन आए थे ना, बेनिन आए थे ना आप लोग, बेनिन के जस्ट ऊपर देखिए बुर्किना फासो, बेनिन के जस्ट ऊपर देखिए आप लोग, बुर्किना फासो आपको मिलेगा। बेनिन के जस्ट ऊपर देखिए बुर्किना फासो, मिल गया सभी को, मिल गया सभी को, मिल गया कि नहीं मिला गया, मिल गया। यह है आपका बुर्किना फासो, बुर्किना फासो मिल गया सभी को। अपने मानचित्र पे सब मेंशन करते जाइएगा, कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। राजधानी है औगादौगो, औगादौगो, बुर्किना फासो की राजधानी है औगादौगो, ठीक है, औगादौगो। मुद्रा चलती है फ्रैंक, पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक चलती है यहाँ पर भी, बेनिन में भी पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक, यहाँ पे भी पश्चिमी अफ्रीका फ्रैंक, हाँ ठीक है। भाषा फ्रेंच चलती है, फ्रैंक मुद्रा है, भाषा फ्रेंच चलती है यहाँ पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट बुर्किना फासो के बाद नेक्स्ट कंट्री, अगला देश है आपका बुरुंडी, अगला देश है आपका बुरुंडी, ये आपका है रवांडा से नीचे देखिए, रवांडा से नीचे है आपका बुरुंडी, रवांडा से जस्ट नीचे है आपका बुरुंडी। राजधानी है बुजुम्बुरा, यह है आपका बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा, ठीक है, बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा, ठीक है। तो बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। यहाँ पे मुद्रा चलती है बुरुंडियन फ्रैंक, यहाँ पे मुद्रा भी फ्रैंक चलती है, यहाँ की मुद्रा भी फ्रैंक है, यहाँ की मुद्रा भी फ्रैंक है। और राजभाषा है किरुंडी, राजभाषा चलती है किरुंडी, राजभाषा यहाँ पे किरुंडी चलती है, राजभाषा है किरुंडी, ठीक है, राजभाषा चलती है किरुंडी। क्या चलती है राजभाषा? किरुंडी। अब नाम कैसे कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, स्थानीय नाम हैं। मिल गया आप सभी को, बुरुंडी मिल गया कि नहीं मिल गया? बुरुंडी रवांडा से जस्ट नीचे है, बुरुंडी मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? बुरुंडी मैंने बताया भी था, ठीक है। यहाँ पे तंजानिया है, देखो बुरुंडी आप लोगों में हो सकता है कुछ लोग बुरुंडी ढूंढ ही रहे हो, अभी बुरुंडी मिला ही ना हो उन्हें। यहाँ पे आइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आइए आप लोग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सोमालिया है, इथोपिया है, केन्या है, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया, केन्या, केन्या के नीचे तंजानिया, तंजानिया के बगल में बुरुंडी, छोटा सा पिंटू सा देश है। मिल गया बुरुंडी? मिल गया बुरुंडी की नहीं मिला? राजधानी बुजुम्बुरा है ना, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, और यहाँ पे राजभाषा किरुंडी, बुरुंडी की राजभाषा किरुंडी, यहाँ पे किरुंडी चलती है, ठीक है। वेरी गुड।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, कैमरून। अगला देश है आपका, ये है कैमरून, ये है आपका कैमरून। अगला है कैमरून, अगला है कैमरून, अगला है आपका कैमरून। ये आपका कैमरून। कैमरून की राजधानी है याओंडे, कैमरून की राजधानी है याओंडे। मिल गया कैमरून आप लोगों को। कैमरून नाइजीरिया के जस्ट बगल में, बेनिन आप लोगों ने देखा था ना अभी, बेनिन के बगल में नाइजीरिया, नाइजीरिया के बगल में कैमरून। कैमरून गैबोन के जस्ट ऊपर है, इधर आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये आपका कैमरून, सभी को मिल गया। कैमरून की राजधानी याओंडे, याओंडो, इसकी राजधानी है याओंडे, कैमरून की राजधानी है याओंडे। मुद्रा चलती है मध्य अफ्रीकन फ्रैंक, मध्य अफ्रीकन फ्रैंक, मुद्रा फ्रैंक चलती है। भाषा इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है कैमरून में, भाषा इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है, भाषा इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है। मिल गया सभी को, कैमरून मिल गया, कैमरून कंट्री मिल गया कि नहीं मिला, स्पष्ट करिए, कैमरून कंट्री मिला कि नहीं मिला आप लोगों को, कैमरून मिल गया। साउथ इंडिया के नाम से मैच करता है याओंडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट है आपका केप वर्दे। देखिए एक द्वीप है, आ जाइए उसमें, अटलांटिक महासागर में आ जाइए। देखिए अटलांटिक महासागर में आ जाइए, अटलांटिक महासागर में आ जाइए। केप वर्दे, ये है केप वर्दे, ये केप वर्दे, ये मिल गए केप वर्दे। द्वीपीय देश है ये, द्वीपीय देश है केप वर्दे। मिल गया कि नहीं मिल गया आपको। राजधानी है प्राइया, यहाँ की राजधानी है प्राइया, राजधानी है प्राइया, प्राइया। केप वर्दे मिल गया कि नहीं मिल गया। अटलांटिक महासागर में आप जाइए, अटलांटिक महासागर में यहाँ पे द्वीप होंगे केप वर्दे। सबको मिल गया, हाँ ठीक है। मुद्रा चलती है यहाँ पे एस्कुदो, मुद्रा है एस्कुदो, मुद्रा चलती है एस्किदो, ये यहाँ की मुद्रा है, एस्किदो मुद्रा चलती है। यहाँ की राजधानी प्राइया है और भाषा यहाँ पे पुर्तगीज चलती है, भाषा पुर्तगीज चलती है। डूबने के कगार, डूबना वही है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, कुछ भी होगी तो निश्चित तौर पे ये डूब भी जाएंगे, है ना। ये सब ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं ये, ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं कई सारे, ठीक है, सब ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो ग्लोबल जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे डूबेंगे, और क्या, फिर थोड़ा ना कोई इन्हें बचा पाएगा, ठीक है। केप वर्दे मिल गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगली कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कैमरून के बगल में देखिए, कैमरून के बगल में, कैमरून के बगल में आ जाइए। सूडान से नीचे, सूडान से नीचे दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान के बीचों बीच देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसको बोलते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मिल गया सभी को, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये आपका चाड के नीचे है, चाड से सीमा साझा करता है, कैमरून से सीमा साझा करता है, सूडान और दक्षिणी सूडान से सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है बांगुई, बांगुई, इसकी राजधानी है बांगुई, राजधानी है बांगुई, हाँ वेरी गुड, बांगुई, राजधानी है बांगुई, राजधानी है बांगुई। भाषा बोली जाती है फ्रेंच, फ्रेंच, और यहाँ की फ्रैंक, मुद्रा है फ्रैंक, मुद्रा है फ्रैंक, मुद्रा है फ्रैंक। चलो अब नेक्स्ट अंतरिम, अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे, एक कंट्री और देखेंगे बस। ये मध्य अफ्रीकन हो गई, इसके बाद चलते चाड, इसके जस्ट ऊपर है आपकी चाड,
ये ऊपर चाड, इसी से सीमा साझा किए हुए चाड, ठीक है। ये ऊपर इसके जस्ट ऊपर है आपकी चाड, अफ्रीका, ये आपका सहारा मरुस्थल से जुड़ा हुआ है हिस्सा, ठीक है। ये है आपका चाड, इसकी राजधानी है एनजामेना, 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 इसकी चाड की राजधानी है एनजामेना। यहाँ भी फ्रैंक चलती है, मुद्रा फ्रैंक चलती है, यहाँ पे मुद्रा फ्रैंक चलती है, और यहाँ पे भाषा जो है फ्रेंच और अरबी चलती है, फ्रेंच और अरबी। अरबी तो आपको लगता है फ्रेंच केवल फ्रांस में बोली जाती है, देखो कहाँ कहाँ फ्रांसीसियों ने शासन किया है, ये सब फ्रांसीसी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे फ्रांस का शासन था इन सब क्षेत्रों में, ठीक है। तभी यहाँ पे देख रहे हैं फ्रांसीसी, इंग्लिश, ब्रिटेन और फ्रांस ने यहाँ पे आधिपत्य किया था एक समय अपने वैश्विक एरा पे, इसी कारण से यहाँ पर ज़्यादातर यही भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। हमारे देश में जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजी आ गई ना, वैसे ही हर जगह पे गए हैं ये लोग। हाँ, फ्रेंच और अरबी, ठीक है। तो चाड हो गया, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अफ्रीका के ये सारे देशों को ब्लैंक मानचित्र पे ज़रूर बना लीजिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना लीजिएगा, अफ्रीका को जितने भागों में मैंने 5 भागों में बांटा है उसको भी अलग अलग बना लीजिएगा, ब्लैंक मानचित्र बनाते हुए चलिएगा। किसी भी दिन मैं आपको पढ़ाऊँ, एक दिन ऐसा रखूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ आपसे नोट्स मांगूंगा कि भाई अपने अपने मानचित्र खींच के देखिए, फिर देखता हूँ कितने लोग क्लास में रहते हैं, ठीक है। किसी न किसी दिन मांगूंगा, इसलिए सभी लोग ये काम करके रखिएगा, बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपको जीवन भर मानचित्र से आपको ना